Hello student, this is part 2 of chapter 1, the globe and its imaginary lines. Problems with using globes. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि ग्लोब क्या है, एक 3D मॉडल है अर्थ का, इट इज़ कॉल्ड ग्लोब. लेकिन ग्लोब को यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं. वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिन्हें हम फेस करते हैं? ऑल दो ग्लोब्स गिव्स अस एक्यूरेट लोकेशन एंड शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. देखिए ग्लोब क्या देता है हमें? एक्यूरेट लोकेशन देता है, शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का शेप बताता है, ओशियंस की लोकेशन शो करता है, एटसेट्रा. दे हैव सर्टेन लिमिटेशन, लेकिन फिर भी इसकी सर्टेन लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट इज दे डू नॉट अलाउ अस टू सी द एंटायर अर्थ एट अ सिंगल ग्लेंस. इसका जो फर्स्ट लिमिटेशन यह है कि हम इसे एक ग्लेंस में केवल अर्थ के एक पार्ट को या हाफ पार्ट को ही देख सकते हैं. दे डू नॉट शो प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स इन द ग्रेट डिटेल्स. सेकेंड इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो प्लेसेस और लैंड फॉर्म्स होते हैं, पर्टिकुलर जो प्लेसेस और लैंड फॉर्म्स होती हैं, इनकी ग्रेट डिटेल अवेलेबल नहीं होती. थर्ड इज दे आर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. जो ग्लोब है उसका साइज लार्ज होता है, इसलिए हम इसको कैरी करने में डिफिकल्टी होती है. अब हम ग्लोब को और डिटेल में जानेंगे कि ग्लोब की जो लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस, उनको क्या कहते हैं. तो फर्स्ट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. दिस इज ग्लोब, और ग्लोब में जो ये लाइंस है, पैरेलल लाइंस, इट इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. On looking at the globe carefully, do you see a set of circular lines running across it? यदि आप ग्लोब को केयरफुली देखेंगे तो आपको सर्कल में जाती हुई लाइंस दिखाई देंगी. These are called parallels of lines और lines of latitude. इनको parallels of latitude या lines of latitude कहते हैं. These are imaginary lines that run from east to west. क्या है ये? These are imaginary lines या एक इमेजिनरी लाइन्स है दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या ईस्ट से स्टार्ट होकर वेस्ट तक जाती है. द लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड द इक्वेटर. और यह क्या करती है? एंटायर अर्थ को, पूरी पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है. टू इक्वल हाफ्स, दो पार्ट में डिवाइड करती है, इज कॉल्ड द इक्वेटर, और इन्हें इक्वेटर कहते हैं. यू कैन सी फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट. इट इज़ लॉन्गेस्ट पैरेलल. जो इक्वेटर होता है ये लॉन्गेस्ट पैरेलल होता है. ये जो मिडिल लाइन है यह लॉन्गेस्ट पैरेलल है. उसके बाद ये क्या छोटी होती जाती है, स्मॉलर होती, जैसे जैसे ये पोल के नज़दीक जाती है, पोल की ओर जाती है, छोटी होती जाती है. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नदर्न हेमिस्फीयर. देखिए वह इक्वेटर जो नॉर्थ साइड में होता है, इट इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर, एंड द वन लाइंग ऑन द साउथ इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. और जो साउथ साइड में होता है इट्स कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. सिंस दीज आर इमेजिनरी लाइन्स वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एनीवेयर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इन एंटायर हेमिस्फीयर. देखिए हम इन्हें कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में. सो इफ वी ड्रॉ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एट 1 degree intervals and there will be 180 lines of latitudes. Features of parallel of latitude. जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती हैं, उनकी फीचर क्या होती है? द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर कंप्लीट सर्कल. ये अपने आप में कंप्लीट सर्कल होता है एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़कर. विच आर पॉइंट्स, क्योंकि यह पॉइंट्स हैं. सेकेंड इज द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स डिक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. जैसे जैसे आप इक्वेटर से किसकी पोल्स की ओर मूव करेंगे तो इनकी जो पैरेलल्स या लाइंस की जो साइज है वह डिक्रीज होती जाती है. पैरेलल्स आर लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. देखिए जो पैरेलल्स होते हैं, लाइंस होते हैं, लोकेटेड होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे. इनकी डिस्टेंस कम और ज़्यादा नहीं होती बल्कि इक्वल होती है. दे डू नॉट टच और कट वन अदर, या एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड. जो इक्वेटर मार्क्ड होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है. लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर मार्क्ड एज नॉर्थ. देखिए जो लैटिट्यूड नॉर्थ साइड के इक्वेटर पे होते हैं उन्हें एन से मार्क किया जाता है, एंड द वंस टू द साउथ आर मार्क्ड एज एस. और जो साउथ
साइड में होते हैं उन्हें एस से मार्क किया जाता है। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर मार्क्ड एज द 90 डिग्री एंड द 90 डिग्री एस रेस्पेक्टिवली। और जो पोल पर इक्वेटर्स होते हैं, नॉर्थ पोल के इक्वेटर्स को 90 डिग्री एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो साउथ पोल पर होता है उसे 90 डिग्री एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अदर लैटिट्यूड आर मार्क्ड बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और इन दोनों पोल्स के बीच के जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उनको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मार्क किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कहाँ पर होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, या 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड होता है। सेकेंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है 23.5 डिग्री साउथ पर। थर्ड आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक सर्कल होता है 63.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है, और जो अंटार्कटिक सर्कल है वह 66.5 डिग्री साउथ पर होता है। हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दिस इज important parallels of latitude. First is Tropic of Capricorn, ये 23.5 डिग्री साउथ पर है। ये आर्कटिक सर्कल या 66.5 डिग्री साउथ पर है। ये मिडिल पॉइंट इक्वेटर, इट्स कॉल्ड इक्वेटर। अब ये नॉर्थ साइड पर है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। फिर एक आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है। इट्स नॉर्थ पोल और इट्स साउथ पोल। सो स्टूडेंट, इन दिस पार्ट वी लर्न पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। हमने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जाना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होते हैं और उनको क्या कहते हैं, इसके बारे में जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो वी रीड अबाउट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड।